अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़। अच्छा, आज का जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो है इतिहाद टाउन फ़ेज़ 2। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको हाईलाइट किया था कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं इतिहाद टाउन की अपडेट आपको देता रहूँ, या कम से कम एक ब्रीफ वीडियो इतिहाद टाउन फ़ेज़ 2 पे बनाई जाए, जो कि कंटिन्यूसली मेरे से फ़ोन कॉल्स पे भी पूछा जाता है, यार इतिहाद टाउन का आप कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, इतिहाद टाउन का फ्यूचर क्या है, या इतिहाद टाउन का अभी राइट नाउ प्रेजेंट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहाद टाउन की कि इतिहाद टाउन कौन करता है। इसके जो ओनर हैं बेसिकली वो चौधरी मुनीर साहब हैं। पार्टनरशिप इन्होंने खोखर बरदरान के साथ की हुई है, ठीक है, जिसमें फैसल खोखर साहब हैं, इनके वालिद मोहतरम साहब हैं। अब इसकी लोकेशन अभी तक जो है एज़ पर मैनेजमेंट झेडू पिंड है, वहाँ पे है। तो एक गांव है, कस्बा है, या एक कह लें कि जो मौज़ा कहलाता है वो झेडू कहलाता है, उसकी सराउंडिंग में। पिन पॉइंट अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आइडिया, ना उन्होंने अनाउंस किया कि पिन पॉइंट लोकेशन कौन सी है इसकी। पर क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छा है, इतिहाद टाउन फ़ेज़ 1 एक ब्रांड है, ऑब्वियसली फ़ेज़ 2 जब भी बनेगा, जब भी मार्केट में कह लें कि ऑन ग्राउंड अपने काम या डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा या एडवर्टीज़मेंट स्टार्ट करेगा, तब नो डाउट ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट बन के सामने आएगा। लेकिन बात करते हैं अभी प्रेजेंट की कि अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें आ चुकी हैं, कितनी चीज़ें मज़ीद एक्सपेक्टेड हैं। तो सबसे पहले जो इसकी पहली कैटेगरी थी, रेजिडेंशियल में टोटल 2 किस्म की कैटेगरीज आई हैं, एक 3 मरला और एक 5 मरला। प्राइजेज़ की बात करें तो 3 मरले की जो टोटल कीमत है वो है 28,50,000 रुपये, जिसकी डाउन पेमेंट है 5,70,000 रुपये। 2 साल का टोटल टेन्योर है इसका। इसी तरह जो 5 मरले रेजिडेंशियल की फ़ाइल है इतिहाद टाउन फ़ेज़ 2 में, उसकी जो कुल कीमत है वो है 39,50,000 रुपये, जिसकी डाउन पेमेंट है 7,90,000। ये भी 2 साल का टेन्योर है। अब क्योंकि मुल्की हालात आपके सामने थे, तो ऑब्वियसली जब भी मुल्की हालात आते हैं तो किसी ख़ास एक सोसाइटी पे उसका इम्पेक्ट नहीं होता, ओवरऑल हर जगह होता है। वो सोसाइटी बेशक लाहौर में वाक़ हो, इस्लामाबाद में वाक़ हो या कराची में वाक़ हो, ओवरऑल इम्पेक्ट पड़ता है, जो कि जैसे कि सराउंडिंग की सोसाइटीज़ में पड़ा था तो ऑब्वियसली इसमें भी पड़ा था। इसकी टाइम की बात करते हैं कि जब मार्केट में चीज़ें लॉन्च हुई थी, एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट या लॉन्चिंग डे पे इस पे क्या था और अब क्या है आज की डेट में। जब 3 मरले मार्केट में आया था तो इस पे जो ओन था वो तकरीबन कोई 1,75,000 से लेके 1,85,000 की ब्रैकेट में फॉल कर रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ ओन। जब जिस वक्त मार्केट में ये चीज़ें अनाउंस हुई थी, या कह लें कि जब इस पे लेटर हेड पे काम स्टार्ट हो गया था, जिसे हम दूसरे अल्फाजों में पर्ची कहते हैं। पर्ची वो जो भी स्टेट अपने नाम का आपको एक पीस ऑफ पेपर देती है, उसको लेटर हेड कहते हैं, या सादे अल्फाजों में या डीलर की ज़ुबान में उसको पर्ची कहा जाता है। तो जब मार्केट में ये चीज़ अनाउंस हुई थी, इस पे जो ओन था, लोगों ने जो परचेजिंग की थी वो 1,75,000 से लेके 1,85,000 पर पीस के हिसाब से ओन किया था। ओन मतलब 5,70,000 डाउन पेमेंट तो उन्होंने दी ही दी, उसके अलावा 1,80,000, 75,000, 85,000 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की थी। तो जो आज की वैल्यू है, अभी की करंट वैल्यू की बात करते हैं, आज मंडे ट्यूसडे का दिन है आज, राइट नाउ जो इस पे प्राइजेस चल रही हैं वो डिस्काउंट में अवेलेबल है। तकरीबन कोई -25,000 से लेके -35,000 तक चीज़ आपको अवेलेबल हो चलती है। और जो चीज़ है वो पर्ची नहीं है, वो लेटर हेड नहीं है, वो फ़ाइल है। फ़ाइल मार्केट में कंटिन्यूसली सोसाइटी एंड से आना शुरू हो गई है, लेकिन अभी 100% फाइल्स मार्केट में अवेलेबल नहीं हुई। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो जो लेटर हेड थे वो जो कन्वर्ट हो रहे हैं फाइल्स में, वो तकरीबन अप टू 60% जो है फाइल्स या डिलीवरियाँ मार्केट में रिसीव हो चुकी हैं। अगर आप किसी भाई की अभी तक उसके हाथ में लेटर हेड है, तो जिस भी डीलर भाई से उन्होंने वो लेटर हेड लिया था, आप उनको कॉल करके अपना पूछ सकते हैं कि यार मैं आपसे फ़ाइल फॉर्म कब लेने आऊँ। अब फ़ाइल और फॉर्म ये भी मैं आपको वीडियो के आखिर में हाईलाइट करूँगा कि ये क्या है, कि फ़ाइल है या फॉर्म है। तो इसी तरह ओवरऑल इस साइड पे ये 3 मरला, खुसूसन 3 मरला रेजिडेंशियल वो वाहिद कैटेगरी है जिसमें कंटिन्यूसली बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएशन हुई थी। लेट्स सपोज जब ये चीज़ आई थी 1,85 पे थी, डेली बेसिस पे इसमें भी हमें वापसी देखने को मिली, डिप देखने को मिला, डिक्लाइन देखने को मिला। मैक्सिमम 15 या 20 दिन के बाद ये चीज़ मार्केट में लेवल पे आ गई थी, लेवल पे नहीं लेकिन 15-20 हज़ार ओन पे चीज़ मिल रही थी।
3 से 4 मरतबा कंटिन्यूसली ऐसा हुआ है कि लेट्स सपोज मंडे या ट्यूसडे को 3 मरला रेजिडेंशियल, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूं हर कैटेगरी की अलग-अलग, ताकि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको आइडिया हो कि ये किस हद तक जा चुकी है और क्या इससे उम्मीद की जा रही है कि ये कितना आगे मज़ीद बढ़ेगी। तो जब चीज़ें वापस आई या चीज़ों में डिप आया तो 3 मरला कैटेगरी वो वाहिद कैटेगरी थी इस पूरी बेल्ट में, जिया बग्गा की पूरी बेल्ट में, जिसने अपने आप को 3 से 4 मरतबा मनवाया किस सेंस में कि 20,000 ओन पे आती थी। विद इन 3 to 4 डेज, 3-4 दिन के अंदर अंदर ये 90-95 की फिगर दोबारा टच करती थी। सादे अल्फाजों में बात की जाए, ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, 5,70,000 की डाउन पेमेंट पे हमने फाइल ली, 20,000 ऑन दिया, 590 की हमें पड़ी। तो 3 से 4 दिन में जो 20,000 ऑन पे हम परचेज़ करते थे वो 90-95,000 ऑन पे चली जाती थी। 3 से 4 दफ़ा लगातार ऐसा हुआ, या 3 से 4 हफ्ते लगातार ऐसा हुआ, हमें देखने को मिला कि मार्केट 20-25 पे आती थी 3 मरले की, दोबारा 90-95 पे चली जाती थी। ये वो वाहिद कैटेगरी है जिसमें कंटिन्यूसली अपना मान बनाए रखा था, पर इत्तफाक से अब ये भी आपकी मुल्की हालात की जद में आई हुई है, जिसकी वजह से इसकी अभी की प्राइस -25,000 से लेके -35,000 तक देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं 5 मरले कैटेगरी की। 5 मरले इत्तेहाद टाउन, जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ, जिसकी डाउन पेमेंट 7,90,000 थी, इस पे भी एज़ यूजुअल ऑन था। इस पे जो ऑन डिमांड किया जा रहा था, खाली डिमांड नहीं, ट्रेडिंग हो रही थी इस 5 मरले में। इस पे जो ट्रेडिंग हो रही थी वो तकरीबन 1,20,000 ऑन से लेके 1,40,000 ऑन पे हो रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ 5 मरले की ट्रेडिंग। अब इत्तफाक से जब सारे मुल्की हालात ऐसे हैं, हर सोसाइटी ऐसे, तो ओबियसली इसने भी डिक्लाइन करना ही करना था। आज की डेट में ये 5 मरला रेजिडेंशियल आपको तकरीबन कोई 60 से 70 माइनस की अमाउंट में अवेल हो सकता है। आप किसी भी स्टेट पे इजीली इसको असेस कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। ये था 5 मरले। अब जो हॉटेस्ट कैटेगरी है उसकी तरफ आते हैं, जो कि है कमर्शियल। इत्तेहाद टाउन में 2 किस्म के कमर्शियल अवेलेबल हैं, एक है 4 मरला और एक है 5 मरला कमर्शियल। 4 मरला कमर्शियल की टोटल डाउन पेमेंट है 24 लाख, जबकि जो इसकी टोटल वैल्यू है वो तकरीबन 1,20 लाख है। अब इसकी बात करते हैं कि ये किस पे लॉन्च हुआ था। मार्केट में जब पहले दिन 4 मरला कमर्शियल आया था, क्योंकि ये 5 मरले कमर्शियल से पहले आया था, इस पे जो ट्रेडिंग की गई या इस पे जो बाइंग की गई वो लोगों ने 8 से 10 लाख की, 10 लाख तक ये इजीली बिका हुआ है मार्केट में, 10 लाख तक ऑन के साथ, डाउन पेमेंट प्लस ऑन। और इसकी भी ओबियसली हर चीज़ नीचे आई है तो इसने भी नीचे आना ही आना था। इत्तफाक से आज की डेट में जो इस पे ऑन डिमांड किया जा रहा है 4 मरला इत्तेहाद टाउन कमर्शियल पे, वो तकरीबन कोई 2 लाख से लेके 3 लाख की ब्रैकेट में है। अब इसकी मैं आपको खुसूसन एक मिसाल देता हूँ कि कल मुझे एक 4 मरला इत्तेहाद टाउन की ज़रूरत थी। आप बिलीव करें, पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक, बल्कि दोपहर तक तो मेरे पास एक अवेलेबल था, लेकिन वो सेल आउट हो गया। और उसके बाद से लेके अभी आज शाम हो रही है, असर का टाइम है, अभी तक 4 मरला इत्तेहाद टाउन मुझे कंफर्म नहीं हुआ। इसका ये मतलब है कि नियर फ्यूचर या ईद के बाद इसकी प्राइस में बूम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर हजरात ने, या जिन लोगों के पास ऑलरेडी 4 मरला इत्तेहाद टाउन है, उन्होंने होल्ड कर लिया। ये खुसूसन 4 मरले की बता रहा हूँ। और अगर आज से 2 दिन पहले की बात चली जाए तो इस पर जो ट्रेडिंग हो रही थी या जो इस पर बाइंग और सेलिंग रेट था वो था 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, नहीं तो 1.25 1.75 के अंदर आपकी डील मैच्योर हो रही थी। पता नहीं कितने ऐसे कमर्शियल थे जो मैंने खुद 1,50,000 में सेल किए हैं, मैंने खुद। तो इसी तरह आज की डेट में 2 से 3 के अंदर भी चीज़ कंफर्म नहीं हो रही। सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर मार्केट में कह लें कि 4 मरला इत्तेहाद टाउन ने तकरीबन कोई 1 लाख से लेके 1,25,000 प्लस किया है, क्योंकि सेलर कंफर्मेशन नहीं होते। 5 मरले की बात करते हैं। इसी तरह 5 मरले की जो टोटल वैल्यू है वो है 1,60,00,000। इसकी डाउन पेमेंट की बात करते हैं, ये 32 लाख। जिस डेट को ये अनाउंस हुआ था या मार्केट में लॉन्च हुआ था, इसका लेटर हेड आया था, उस वक्त इस पे जो ऑन डिमांड किया जा रहा था वो तकरीबन 14 से लेकर 16 लाख की ब्रैकेट में था। 14 से 16 लाख की ब्रैकेट में 5 मरला इत्तेहाद टाउन कमर्शियल का ऑन।
मार्केट की तरह, हर मार्केट की तरह, हर कैटेगरी की तरह ये भी नीचे आया। इत्तेफाक से इस सोसाइटी का ये पहला बड़ा कमर्शियल है जिसका जो ओन है वो छोटे कमर्शियल से कम है। कम किस सेंस में? आज से 2 दिन की बात करते हैं, ये चीज़ें लेवल पे अवेलेबल हो रही थी। 5 मरला कमर्शियल लेवल पे मिल रहा था 2 दिन पहले, जब 4 मरला कमर्शियल पे 1.25 1.50 में मिलता था। मतलब 4 मरला कमर्शियल का ओन ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू 5 मरला कमर्शियल। आज की बात करें, जब मैंने आपको कहा कि 4 मरला 2 लाख से 3 लाख के ओन पे चल रहा है, 5 मरले का जो कमर्शियल का ओन है वो तकरीबन सेलर कहता है मुझे माइनस में चाहिए। बड़ी खुल के वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इसका फ्यूचर क्या है, अभी क्या चल रहा है, और आपको आया कि अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ईद के बाद करनी चाहिए, ईद से पहले करनी चाहिए। अभी जो बायर स्टैंड करता है वो कहता है जनाब मुझे तो माइनस में चाहिए। सेलर लेवल की डिमांड करता है, इन केस बायर लेवल पे ओके कर देता है तो सेलर कंफर्म नहीं करता। खुले अल्फाजों में बात की जाए तो इस पे जो ऑन डिमांड की जा रही है वो तकरीबन, यहाँ डील मेच्योर होगी, वो तकरीबन कोई 1 लाख तक की प्राइस में मेच्योरिटी मैं देखता हूँ कि इस दौरान हो जाएगी, वरना सेलर कंफर्म नहीं हो रहा। सेलर ने अभी ईद के बाद ही देखना है, ईद के बाद ही बेचना। ये टोटल 4 कैटेगरी थी। अब बात ये आती है कि यार इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे ऑन था, कमर्शियल 15-16 लाख का था, 4 मरला कमर्शियल 10 लाख का था, 9 लाख का था, 11 लाख का था। अब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनके साथ क्या होगा, या उनको कितना होल्ड करना पड़ेगा, या नई इन्वेस्टमेंट इसमें मज़ीद आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। सर देखें, जब बात किसी और सोसाइटी की मैं बात अनाउंसमेंट करता हूँ या उसकी प्राइजेज़ की बात करता हूँ, जब मैं उसमें कह सकता हूँ कि ये बाइंग टाइम है, ऑब्वियसली बाइंग टाइम ही है। कभी भी मैंने हाईलाइट नहीं किया कि ये सिर्फ इस सोसाइटी का बाइंग टाइम है। बात पता है क्या होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, कि हम सोसाइटी ओनर्स को देखें। आप चौधरी मुनीर साहब को जानते हैं, आप खोखर बरादरान को जानते हैं, आपको पता है कि उन्होंने परफॉर्मेंस देनी है, उन्होंने परफॉर्म करना है, तो अनडाउटली उन्होंने परफॉर्म करना है, उन्होंने अपने फेज़ 2 को बनाना है, जो कि वो बनाएंगे। लेकिन बात प्रेजेंट की कि अभी इसमें इतना डिक्लाइन क्यों है, एक तो मुल्की हालात है ना, मतलब ये तो ऑप्शन है ही है। जो इसकी दूसरी ऑप्शन है ना, वो ये है कि अभी तक इस सोसाइटी की जो अप्रूवल है वो अंडर प्रोसेस है, क्योंकि जब भी अप्रूवल की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 2.5-3 माह या 4 माह का टाइम लगता है। तो इस सोसाइटी को, इतिहाद टाउन फेज़ 2 को मार्केट में आए तकरीबन कोई 1.5 माह हुआ है, 1.5 से 2 माह हुए होंगे, 2 माह भी नहीं हुए, अरसा 1.5 माह हुआ। तो मज़ीद इसमें 1.5 से 2 माह में वेट करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। नो डाउट ये बाइंग टाइम है। अगर आपकी पसली इजाज़त देती है कि मैं बाइंग करने के बाद 3 से 4 माह होल्ड कर सकता हूँ, तो ये एक बेहतरीन टाइम है आपके पास बाइंग का। आप बाइंग करके होल्ड कर लें। 3 से 4 माह बाद जब, अभी तो मेंबरशिप फॉर्म आए, फाइल्स नहीं आई, अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्म आए हैं। और फॉर्म आने से पहले भी, माज़रत के साथ एक पॉइंट भूल जाना था, ये चीज़ें कंटिन्यूसली फ्लैक्चुएट हुए, ख़ुसूसन 4 मरला। फॉर्म आने से पहले तक जब लेटर हेड चल रहे थे, 5 मरला इसी तरह कोई 25,000 50,000 पे मिल रही थी, और जो 4 मरला कमर्शियल था वो इसी तरह तकरीबन कोई 1 लाख या 1,25,000 की ब्रैकेट में मिल रहा था। जब सोसाइटी ने या मैनेजमेंट ने अनाउंस किया कि इसके फॉर्म्स आने वाले हैं, तो इसमें डेली, आलमोस्ट डेली 1-1 लाख का जंप दिखाई दिया, 1-1 लाख का। 5 दिन के बाद तकरीबन फॉर्म्स आ चुके थे, और जिस वक्त फॉर्म आए थे, आपका जो 4 मरला रेजिडेंशियल है उसने 6 लाख की फ़िगर को टच किया था, और जो 5 मरला कमर्शियल है उसने तकरीबन कोई 4 से 5 लाख की फ़िगर को टच किया था। लेकिन इत्तेफाक से फॉर्म आने के बाद मार्केट स्टेबल ना रह सकी, उसके बाद वापस कंटिन्यूसली डिक्लाइन देखने को मिला, जिसकी वजह से आज जो प्राइजेज़ हैं वो मैंने आपको अपडेट कर दिए। अब बात सिर्फ यही है कि आज क्या हमें बाइंग करनी चाहिए। अगर तो आप होल्डिंग पावर रखते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं और होल्डिंग पावर रखते हैं, नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं वो कहते हैं जनाब मुझे बस लिमिटेड टाइम के लिए चाहिए। देखिए सर, लिमिटेड टाइम के लिए अगर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं तो आपको खोने का भी डर है। जैसे इसी तरह इसकी मिसाल दे दें कि जिन लोगों ने 12-15 लाख का दिया था, अगर वो आज बेचते हैं, अगर उनके पास होल्डिंग पावर नहीं है, तो हुजूर उनको 15 लाख का ही नुकसान है, उनको 12 लाख का नुकसान है, उनको 10 लाख का नुकसान है। बात सिर्फ ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आप तब करें जब आप होल्डिंग पावर रखते हैं। अगर आपके पास होल्डिंग पावर नहीं, तो आप ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को भूल जाएं, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं। यहाँ पे सिर्फ वो लोग आए कि जहाँ तो जिन्होंने मैच्योरिटी की तरफ जाना है, सबमिशन की तरफ जाना है, इसको पेमेंट प्लान को पूरा करना है, तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा ही फ़ायदा।
और उसके अलावा 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन आपने रखना, तो माजरत के साथ मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस सोसाइटी में या किसी और सोसाइटी में जाएँ या किसी XYZ में जाएँ। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी आपके पास एक तो होल्डिंग पावर होनी चाहिए, और ऊपर से इन केस कोई स्ट्रिक्टनेस आती है मैनेजमेंट की तरफ से, तो आपके पास इतने पैसे स्पेयर होने चाहिए कि आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकें, ये मैं आपको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ। तो जो चीज़ 5 मरला कमर्शियल, लेट्स सपोज 15 से 16 लाख ओन पे था, क्या वो वापस अपनी उस पोजीशन पे नहीं जाएगा, लेकिन इट टेक टाइम लगेगा। 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, 2 से 2.5 माह तो लगने हैं, क्योंकि राइट नाउ जो इत्तेहाद टाउन की पोजीशन है वो अभी ऑन ग्राउंड इतनी मजबूत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, उन्होंने अपनी पिन पॉइंट लोकेशन ही बताई, सिर्फ मौज़ा बताया, सिर्फ गाँव बताया। दूसरी बात कि अभी उनकी तरफ से कोई फाइल्स नहीं आई, अभी सिर्फ मेंबरशिप फॉर्म आया, मेंबरशिप फॉर्म। ऑब्वियसली जब चीज़ें फाइल में कन्वर्ट होंगी तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। तीसरी चीज़, उनके एडवर्टीज़मेंट अभी कुछ भी नहीं, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस है उनकी चीज़ें। अभी उन्होंने टेक्निकल अप्रूवल लेनी है, फिर PT1 PT2, मतलब बेतहाशा अप्रूवल हैं जो कि अनडाउटली उनको मिल जानी है, पर इस चीज़ को टाइम लगना है। और कितना टाइम लगना है, मेरे मुताबिक तो तकरीबन 2 से 2.5 माह लगने ही लगने हैं। अगर आप 2-2.5 माह तक वेट कर सकते हैं, और उसके बाद भी मैंने आपको हाईलाइट किया कि आपकी स्पेयर अमाउंट होनी चाहिए इंस्टॉलमेंट की, आपके पास एक अलहदा अमाउंट आपकी मौजूद होनी चाहिए, तो ये भी एक अच्छा टाइम है कि जो चीज़ 15-16 लाख की आज अगर आपको लेवल पे या 50,000 ओन पे या 1 लाख ओन पे मिलती है तो आप उसको ले लें, बजाय इसके कि आप उसको अपने पास रखें और आपकी जेब इजाज़त देती है सिर्फ 10 दिन 15 दिन होल्ड करने का। तो माजरत के साथ मैं कभी आपको ऐसा मशवरा नहीं दूंगा कि आप ये चीज़ें लिमिटेड टाइम के लिए होल्ड करें। एंड यूज़र्स के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। इत्तेहाद टाउन 1 उन्होंने परफॉर्म किया आपके सामने, उनकी लोकेशन आपके सामने, तो ऑब्वियसली इत्तेहाद टाउन 2 भी उन्होंने परफॉर्म करना ही करना है, डेवलप करके देना ही देना है। पर बात सिर्फ यही है, टाइम मैटर करता है। आज की डेट में, अभी की डेट में इसको तकरीबन 2 से 2.5 माह लगेंगे मार्केट में अपने आप को मनवाते हुए। तो माइंड में ये चीज़ें रख के इत्तेहाद टाउन में इन्वेस्टमेंट करने का बारे में आप मेरे से मज़ीद पूछ सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आपके यकीनी तौर पे माइंड में होनी चाहिए कि ये चीज़ें हमें फेस करने को मिल सकती हैं। बाकी अब तक के लिए इत्तेहाद टाउन में सिर्फ इतना ही। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली हर दफ़ा मैं ये कहता हूँ, उम्मीद है अब मेरे कहे बगैर आप लोग मेरे लिए दुआ करते होंगे। आप लोग अपना खुसूसी ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।